नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य, सौम्य एजुकेशन सेंटर मूर्तपुर। मैंने कुछ फिजिक्स में इससे पहले मैंने कुछ पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और आज मैं इन चार हेडिंग देखिए मैंने डाल रखी हैं। एक तो डाल रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दूसरी डाल रखी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं, और तीसरी डाल रखी है वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और चौथी हेडिंग डाल रखी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। ये चार हेडिंग मैंने डाल रखी है। आज मैं इन चारों हेडिंग को पढ़ाऊंगा और आप लोग फिजिक्स को धीरे धीरे पढ़ते रहिए। देखिए, हम आप पहली हेडिंग लेकर चलते हैं वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हो। अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हो, यानी परिभाषा मैंने बता दिया है इसकी। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या बताई है कि वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश इसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हो। ठीक है, अब बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाओं की क्या कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं एक एग्जांपल लेकर के हम कार्य करते हैं। देखिए, ये एक लेते हैं एन और एस, एक चुंबक है एन और ये है एस। देखिए, तो मैंने बताया वैद्युत बल रेखा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं वह बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्राकार पथ बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वह बल रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर एक वक्राकार पथ बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। ये है वैद्युत बल रेखाओं की डेफिनेशन। वैद्युत बल रेखाएं क्या है। देखिए, एक बार फिर परिभाषा देता हूं। पहले हम इससे देते हैं परिभाषा, इससे जो इनकी डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन देख रहे हैं, इनकी डेफिनेशन जो देख रहे हैं, इनकी यानी जो आप चुंबक देख रहे हैं, मैग्नेट देख रहे हैं, एन और एस लिखा है, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में, हम इन्हीं से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनसे परिभाषा दे रहे हैं कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं वह बल रेखाएं हैं एक वक्राकार पथ बनाती हुई जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। या फिर हम अलग से परिभाषा दे सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गत करता है। ये हो गया। अब परिभाषा में बता दिया है। अब ये तो पूरा हो गया। अब तीसरी हेडिंग की बात कर रहे हैं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। मैंने बताया है, पहले बताया वैद्युत क्षेत्र, दूसरा वैद्युत बल रेखाएं, तीसरी बात बता रहा हूं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, ये वैद्युत बल रेखाएं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं, पहले। दूसरी बात यह है, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में चलती रहती है, ये अंदर से होकर के भी जाती रहती है। पहला तो ये हो गया। दूसरा है वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। तीसरा हो गया वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। फिर चौथा हो जाएगा वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती यानी क्रॉस नहीं कर सकती। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। यदि क्रॉस किया तो उनकी दिशा अलग हो जाएगी, उनका कटान बिंदु अलग हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती हैं।
यदि क्रॉस किया तो वो अलग अलग हो जाएंगी, यानी उनकी दिशा अलग हो जाएगी, और जो कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। तो वैद्युत बल रेखा है। अगला पॉइंट है वैद्युत बल रेखा खींची गई लचकदार, वैद्युत बल रेखा खींची गई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। इसी कारण विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हो गया, हमने 4 बता दिया। चौथी हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लिखता हूं। पहले तो उन्हीं की परिभाषा बताऊंगा, उस फॉर्मूले से फिर हम सटीक डिफरेंशियल देंगे। देखिए, कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू, जीरो कह सकते हैं इसको। देखिए, इससे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे सकते हैं कि एफ क्या है, बल है, और क्यू क्या है, आवेश। किसी परीक्षण आवेश पर लगाया गया बल तथा उस पर आवेश, यानी ये परिभाषा देखते हैं, बल तथा आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या डिफरेंशियल हम दे सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल उस बिंदु आवेश यानी बिंदु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल ई बराबर एफ ऑन क्यू जीरो। हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, बल तथा आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी विमा निकालना चाहें तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, विमा इसकी क्या हो जाएगी, बल, यानी बल की विमा बटे आवेश की विमा। तो बल की विमा क्या होगी, ml (T⁻²). आवेश को क्यों कहते हैं, Q बराबर I इंटू टी होता है, और I माने A, T माने कैपिटल T, तो AT लिख सकते हैं इसको। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ml(T⁻), ये +1 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, A⁻⁻1। धन्यवाद, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इसी के साथ में। ठीक है।